बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। पीटीआई की बड़ी ओवरहालिंग शुरू होने जा रही है। उमर अयूब के बाद जो नया इस्तीफ़ा कौन देने जा रहे हैं और आरफ अलवी को क्या अहम ओहदा देने की प्लानिंग है, बड़ा मरकज़ी ओहदा, बड़ी खबर नाज़रीन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसके साथ साथ आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से बहुत अहम सबूत सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं, जिसके बाद अब मामला जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के लिए बहुत तशवीशनाक हो गया है। और वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आज तफसील हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी की इंतहा की गई पीटीआई के साथ, जबकि बाप पार्टी को इसी तरह के एक केस में वो नशिस्तें मखसूस दी गई जो देने से पीटीआई को इनकार किया गया। इसलिए अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब फैसला सोमवार को हर सूरत में पीटीआई के हक में यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में आएगा। ये क्या तफसीलात है, ये भी आज पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो पीटीआई में ओवरहालिंग होने जा रही है और नई क़यादत, नया अज़म लेकर सामने आने वाली है, ये क्या मामला है। और इससे भी बड़ी खबर कि डीप इस्टेब्लिशमेंट से चीन, रूस, सऊदीया के हंगामी राबते हुए हैं और इमरान खान की वापसी का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान से जंग छेड़कर नून लीग ने अपना इक़्तिदार बचाने की जो आखिरी नाकाम कोशिश की है, अब उसका भी तिया पांचा कर दिया है इमरान खान ने अपनी गुज़श्ता रोज़ की एक्टिविटी से, जिस पर हमने वीडियो आपको पिछली वीडियो में सारी तफसील आपको बताई थी। तो नाज़रीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इसराइल और भारत जनूबी लबनान और ईरान के खिलाफ एक मिनी वर्ल्ड वॉर शुरू करके मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया पर से अपनी ख़त्म होती हुई अजारादारी को बहाल करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में उलझाना चाहते हैं, ताकि ये दोनों ममालिक और यहाँ के 33 करोड़ मुसलमान अपने दोस्त अरब ममालिक और ईरान की इस मुश्किल घड़ी में मदद ना कर सकें। ये है वो असल गेम प्लान जिसका फौरी तोड़ ज़रूरी हो गया था। और ये जो गेम प्लान है वो बेनकाब हुआ ख्वाजा आसफ की तकरीर से, जो उन्होंने कल कौमी असम्बली में की, और उससे पहले जो उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने वाला है दहशत गर्दों के कैंपों पर। और ये समझ लें कि एक नई जंग की शुरुआत थी। इस पर सबके कान खड़े हो गए। इस खौफनाक साजिश को नाकाम बनाने के लिए चीन, रूस और सऊदी अरब फौरी मुतहर्रिक हुए और इन तीनों ममालिक का ख्याल है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक के अवाम में एक ही लीडर ऐसा है जो यकसा तौर पर मकबूल है। अगर उसे मौका मिल जाए तो वो न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने की इस बैनुल अक़वामी साजिश को मुस्तकिल तौर पर नाकाम बना सकता है, बल्कि दोनों मुल्कों की जो दोस्ती व भाईचारा है, उसका जो पुराना रिश्ता है, पुराना लेवल है, पुराना स्टेटस है, उसे वो बहाल कर सकता है। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दोस्ती का वो पुराना लेवल बहाल होते ही पूरे खित्ते की तरक्की व खुशहाली का दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ममालिक वस्ते एशिया और पूरे खित्ते की खुशहाली और तरक्की का दरवाज़ा हैं। नाज़रीन, नून लीग को भी अब अंदाज़ा हो गया है कि खित्ते के तेज़ी से बदलते हुए हालात की वजह से अब उसके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 33 करोड़ आवाम में कोई नरम गोशा नहीं है। इसलिए वो अफगानिस्तान से जंग छेड़कर अपना इक़्तिदार बचाने की आखिरी कोशिश कर रही है। मंसूबा ये है कि अमेरिका को राज़ी करने के लिए जंग छेड़ो और फिर अमेरिकी दबाव के ज़रिए अपने इक़्तिदार को तूल दो। ये पुरानी शराब है, नई बोतल में पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये कैसे कामयाब होगी, इस पर आज बात करते हैं। इब्लिसी निज़ाम को बचाने के लिए इस शैतानी मंसूबे का तोड़
किस तरह निकाला जाएगा? इमरान खान से, चीन, रूस, ईरान और सऊदी अरब की तरफ से जो हंगामी राबते किए गए हैं उनमें क्या पैगाम आया है? पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से क्या बातचीत चल रही है? और सुप्रीम कोर्ट का जो अचानक बदला हुआ मूड है उसका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? खान की वापसी के लिए रोड मैप किन किन ताकतों के पुरजोर इसरार और दोस्ताना दबाव के जरिए तैयार किया जा रहा है और इस सिलसिले में आला अदालतों का क्या किरदार होगा? ये तमाम तफसीलात भी नाज़रीन आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि मशरिक़ वुस्ता में मिनी वर्ल्ड वॉर के लिए दोनों तरफ से क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं और कौन कौन से मुस्लिम ममालिक से मुजाहिदीन इस नए जिहादी मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आलमी स्ट्रेटजिक माहिरीन इस जंग के फौरी नतीजे और हतमी नतीजे के हवाले से क्या पेशगोइयां कर रहे हैं, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन चौंका देने वाली तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, एक बड़ा आलमी अखबार है मिडल ईस्ट आई। इसने अमरीकी जर्नैलों और जो उनकी सेंट्रल कमांड है उसके साबक सरबराह की गुफ्तगू के हवाले से बड़ी ताज़ा तरीन रिपोर्ट दी है और ये कहा है कि जनूबी लबनान पर जो हमला होने जा रहा है इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से और जो उनके इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी तरफ से, उसके बाद ईरान और रूस इस जंग में मुलव्विस हो जाएंगे। इंटेलिजेंस ज़राए के हवाले से उन्होंने खबर दी है कि अमरीकी हुकाम को, अमरीकी हुकूमत को, पेंटागन को ये कन्फर्म इतला मिल गई है कि अगर जनूबी लबनान पर इसराइल ने हमला किया तो ईरान भी उसमें मुलव्वस हो जाएगा और रूस भी मुलव्वस हो जाएगा। वो किस तरीके से मुलव्वस होंगे ये भी तफसील मिडल ईस्ट आई ने आज अपनी ताज़ा रिपोर्ट में शाया की है। ये कहा गया है कि रूस क्रूज मिसाइलों की बहुत बड़ी तादाद यमन और जनूबी लबनान को फराहम करेगा और ये भी इंकशाफ किया गया है कि पुतिन ने कबल अजीम भी क्रूज और ब्लास्टिक मिसाइल यमन को फराहम करने की कोशिश की, लेकिन जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के वली अहद वो नहीं माने और फिर पुतिन ने जो इस हवाले से सरप्राइज विजिट किया था मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का, वो भी इसी मकसद के लिए था कि वो इन दोनों मुल्कों से ये इजाज़त लेना चाहते थे कि वो यूक्रेन जंग का बदला बहीरा अहमर में अमेरिका और यमन की जंग के ज़रिए लेना चाहते हैं और उन्हें यमन को जदीद तरीन मिसाइल फराहम करने की इजाज़त दी जाए, सप्लाई करने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि यमन के साथ अभी मामला दरमियान में ही थे, ईरान के साथ भी इतनी पक्की सुलह नहीं हुई थी, इसलिए उन दिनों शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नहीं माने और फिर ये प्रोग्राम जो रूस का था जदीद क्रूज मिसाइल और ब्लास्टिक मिसाइल फराहम करने का वो दरमियान में ही रह गया। नादरीन, अमेरिका और इसराइल ये समझते हैं कि दुनिया इस जंग में बड़ी तेज़ी से मुलव्वस होती जाएगी, इसलिए एक मुतबादल महाज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खुलवाने की साजिश हो रही है और वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान और असम्बली में जो तकरीर उन्होंने की है और अपने बयान पर इसरार किया है वो सारा इसी साजिश की एक कड़ी है। ये बात अब चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब समेत जो खित्ते के तमाम ममालिक हैं उनकी समझ में आ गई है। नाज़रीन, मशहूर मकूला है कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी बंदा एक मंसूबा बनाता है और रब ताला इसे नाकाम बना देता है और फिर होता वही है जो रब ताला चाहता है। चूँकि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक
भी जवाबी मंसूबे के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। इसलिए अब इमरान खान की हुकूमत में वापसी का रोड मैप तैयार हो रहा है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगले चंद रोज में जो फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस हवाले से पहला बड़ा धमाका होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने नाज़रीन इंतहाई अहम दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाकर केस का पांसा ही पलट दिया है। काजी फाइज ईसा ने शहबाज हुकूमत को जजिस पर असर अंदाज होने का मौका देने के लिए जुमेरात को इस केस का फैसला नहीं सुनाया था और समात पीर तक मुलतवी कर दी थी। लेकिन कुदरत का निज़ाम देखें नाज़रीन कि ये ताख़ीर नून लीग को पता नहीं फ़ायदा दे पाती है या नहीं दे पाती, पीटीआई के लिए रहमत बन गई है और उन्हें ये फैसला कुन दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवाने का मौका मिल गया है और उन्होंने भी देर नहीं की और पीर का इंतज़ार नहीं किया और आज ही ये दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही था कि चूँकि इसने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में बतौर सियासी जमात हिस्सा नहीं लिया था, अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे और इलेक्शन से कबल तयशुदा शेड्यूल के अंदर ख़वातीन और अक़लियती उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई थी। इसलिए इलेक्शन के बाद शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की बुनियाद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। ये मौक़िफ़ था इलेक्शन कमीशन का और इसी मौक़िफ़ के तहत उन्होंने इनकी नशिस्तें छीन लीं और माले गनीमत बनाकर नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों में बांट दी। लेकिन अब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं, उनके मुताबिक बलोचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप ने भी 2018 के आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और वहाँ से एक उम्मीदवार को भी खड़ा नहीं किया था और ना ही सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए, KP असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन और अक़लियती उम्मीदवारों की जो तरजीही फहरिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन में भी जमा नहीं करवाई थी। बाद में ये हुआ नाज़रीन कि KP असम्बली के कई आज़ाद अरकान बाप पार्टी में शामिल हो गए और इलेक्शन कमीशन ने इन आज़ाद उम्मीदवारों को बाप पार्टी मानकर उनके हिस्से की ख़वातीन की नशिस्तें उन्हें अलाट कर दी। बाप ने इलेक्शन गुजर जाने के बाद अपनी तरजीही लिस्ट जमा करवाई इलेक्शन कमीशन में और अपने कोटे के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हासिल कर लीं। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस सारे अमल के बाकायदा दस्तावेजी सबूत आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन ने इम्तियाजी सलूक इख्तियार किया। बिल्कुल 100% ऐसे ही केस में बाप पार्टी को तो मखसूस नशिस्तें अलाट कर दी गईं लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई और ये कानून और आइन के मुनाफी तर्ज अमल है। नाज़रीन, इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि सोमवार वाले दिन इलेक्शन कमीशन के वकील को अदालत में मुंह दिखाने की हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि जिस बुनियाद पर उसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की थी वो बुनियाद खुद इलेक्शन कमीशन के अपने एक पुराने फैसले की रोशनी में ख़त्म हो गई है। नाज़रीन, अब एक बात समझ लें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास ऐसे कई दलाइल और सबूत पहले भी मौजूद थे, लेकिन चूंकि उस वक़्त डीप इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को रिलीफ देने के मूड में नहीं थी, इसलिए ना इलेक्शन कमीशन और ना ही आला अदालतें कहीं भी पीटीआई की और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन
اب چونکہ دنیا کے حالات تیزی سے بدلتے ہیں اور بدلے ہوئے عالمی حالات کی وجہ سے جو دوست ممالک ہیں چین، روس اور سعودی عرب، ان کی طرف سے اپنا دباؤ جو پاکستان کی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، ہنگامی رابطے بھی کیے گئے ہیں۔ اس لیے چونکہ اب زمینی حقائق بدل گئے ہیں اور سپریم کورٹ پر اب ویسا دباؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رہا، کیونکہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ تو خود دوست ممالک کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے اب اس بات پر غور کر رہی ہے کہ یہ معاملہ اب نمٹا دیا جائے اور بزور قوت پی ٹی آئی سے اس کا مینڈیٹ چھین لینے کا جو سلسلہ ہے اسے اب ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، جو چند ماہ پہلے تک کی صورتحال تھی وہ اب بالکل بدل گئی ہے، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے کیس میں ایک گیم چینجر فیصلہ دینے جا رہی ہے سوموار یا منگل کو یا 2-4 دن بعد۔ جو نیا روڈ میپ تیار ہونے کی اطلاعات ہیں عمران خان کی اقتدار میں واپسی کے حوالے سے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا۔ اس کے بعد فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے بھی الیکشن ٹربیونلز کے فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی کی جو 60-70 قومی اسمبلی کی نشستیں اور 125 کے قریب صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں نون لیگ اور دوسری سیاسی جماعتوں کو دی گئی ہیں، ان کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ اس حوالے سے جولائی اگست اہم ترین مہینے قرار دیے جا رہے ہیں کہ جب نون لیگ کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی جائے گی اور وہ واپس اپوزیشن میں پہنچ جائے گی، اور ستمبر اکتوبر میں عمران خان بھی جیل سے باہر ہوگا اور پھر آخری دھکا دے کر اس حکومت کی سیاست کی گرتی ہوئی دیوار کو دھڑام سے زمین بوس کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ناظرین وہ روڈ میپ جس کا ہم نے تھم نیل میں ذکر کیا تھا اور جس کا اسلام آباد راولپنڈی کی اقتدار کی غلام گردشوں میں ذکر شروع ہو چکا ہے اور چہمگوئیاں جاری ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں عمران خان کے واپس برسر اقتدار آتے ہی افغانستان کے ساتھ تعلقات میں پرانی برادرانہ گرم جوشی بحال ہو جائے گی۔ سرحدی تجارت کے حوالے سے جو حالات خراب ہیں وہ بھی معمول پر آ جائیں گے، اور یہ دونوں ملک مل کر ایک طرف ایشیا کا گیٹ وے بنیں گے تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں جاری جو منی ورلڈ وار ہے اس کے حوالے سے بھی عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں گے۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کے دوبارہ وزیر اعظم پاکستان کا منصب سنبھالتے ہی پورے خطے کا منظر یکسر بدل جائے گا۔ آپ کو پاک چین تعلقات میں بھی نئی گرم جوشی نظر آئے گی اور پاک سعودی عرب تعلقات میں بھی خیر سگالی اور دو طرفہ دوستی کے نئے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات، پاکستان اور روس کے تعلقات اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بھی حیران کن تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کی وجہ سے پاکستان، اسرائیل، بھارت، امریکہ اور برطانیہ کی پالیسی کا سب سے بڑا ناقد ہوگا، لیکن امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا لیول بھی بالکل بدل جائے گا، اور خاص طور پر جب ڈونلڈ ٹرمپ 5 نومبر کا صدارتی الیکشن جیت جائے گا تو عمران خان نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بھی ایک مثبت کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا، کیونکہ پیوٹن کے ساتھ، شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ، صدر شی جن پنگ کے ساتھ بھی عمران خان کا بہت گہرا اور مخلصانہ تعلق ہے، اور وہ عمران خان کے کردار اور بصیرت کے مداح ہیں، اور اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی عمران خان کا بہت اچھا ذاتی تعلق ہے اور وہ عمران خان کی بصیرت اور کردار کا مداح ہے۔ اس لیے عمران خان عالمی منظرنامے پر ایک بڑے رہنما کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے گا، اور اس کا پھر پاکستان کو بھی انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔
नादरीन, बस आप दुआ करें कि ये जो मामलात हैं मस्बत सिमत में चलने लग पड़े हैं, ये इसी सिमत में चलते रहें और किसी की नज़र न लग जाए, और इमरान खान और पीटीआई जिस दलदल से बाहर निकलने वाले हैं, इस मामले में कोई अचानक नागहानी आफत ना टूट पड़े। इसके साथ साथ नाज़रीन, हमने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि हम आपको ये बताएंगे कि मशरिक़ वुस्ता में मिनी वर्ल्ड वार के लिए दोनों तरफ से क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, और जो किस किस मुल्क से जो मुजाहिदीन हैं उनके काफ़िले रवाना हो रहे हैं जनूबी लबनान की तरफ। उनमें सबसे पहला मुल्क नाज़रीन शाम है, दूसरा इराक है, तीसरा लीबिया और फिर चौथा सूडान है, पांचवा मुल्क यमन है और छठा ईरान है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से भी ये कहा जा रहा है कि प्राइवेटली बहुत से लोग जिहाद में शिरकत की तैयारी कर रहे हैं और राब्ते में हैं, और बहुत जल्द ईरान, इराक और शाम के रास्ते लबनान मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ पूरी दुनिया यकीनी देखकर जंग को लबनान से अपने शहरियों को निकाल रही है, और बड़ी तेज़ी से आप अगले चंद रोज़ के अंदर वहाँ से इनखला होता देखेंगे। नाज़रीन, एक और अहम बात जो हमने आखिर में आपसे करनी है वो ये है कि पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट और अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के दरमियान भी बातचीत शुरू हो गई है, और तालिबान की तरफ से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आ गई तो तालिबान की तरफ से भी फिर अमन की गारंटी दे दी जाएगी, क्योंकि जो मुआहिदा इमरान खान ने अमरीकी फ़ौज की वापसी पर किया था अफ़गानिस्तान के साथ, उस पर फिर 100% अमल दरामद किया जाएगा, और जो टीटीपी है और दाश है उसे फिर किसी किस्म की दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं होगी। और इमरान खान ने जो अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो जाने वाले पाकिस्तानी थे उनकी वापसी के लिए जो प्लान दिया हुआ था उस पर भी फिर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, और यूं जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद है और दोनों तरफ के कबाइल हैं वो एक बार फिर बरादराना जो भाईचारा है उसकी जंजीर में आ जाएंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो दहशत गर्दी का मसला है इससे मुस्तकिल तौर पर आपकी, हमारी और इस मुल्क के अवाम की जान छूट जाएगी। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी इस हवाले से वो इंशाअल्लाह लेकर हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।